में पहले लोग खा दो भैया, आंसर रखे हो तुम लोग नहीं रहेगा सर। वाह कितने महान लोग हैं हमारे पास। चल शुरू करते हैं भैया बिना बला करते हुए अपनी आज की कक्षा जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करेंगे हम लोग भैया? 2025 का सेट नंबर 3, ठीक है ना? सेट नंबर 3 है आपका 2025 का और 822 BX ये सेट का मॉडल है। तो हम पहले आज करने वाले हैं अपने पास खंड आ, और खंड आ में क्या है आपके पास में वो विकल्पीय प्रश्न है 30, ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान करो। चल अब देखो इधर करेक्ट, tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान बताओ। अब बहुत ध्यान से हमारी एक ही बात सुनो, हमें पता है कि जो tan थीटा होता है सर, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यही होता है। अगर आप इसकी तुलना इसके साथ करवाओ तो आप ये पाओगे कि लंब कितना दिया हुआ है सर, लंब का मान दिया हुआ है 3 और आधार का मान दिया हुआ है 4। तो अगर मैं तुमसे पूछ लो कर्ण क्या होगा तो आप बिना देखे आपको बता देना है कर्ण का मान हमेशा कितना होगा, 3 4 के साथ इसका जुड़ा आता है 5 है ना? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लेना। तो cos थीटा क्या होता है सर, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान कितना है भैया? तो सर आधार का मान हमारे पास है 4 और क्या कर रहे हैं, आधार ऊपर है ना, तो ये 4 और कर्ण का मान है हमारे पास 5। तो आंसर आपका आ जाएगा 4/5, जो भी ऑप्शन है देख लेगा। ठीक है, दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा इस बार एक पासा फेंका है तो देखो जब भी पासे की सवाल आता है तो हमें एक चीज दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना, कि जब हम एक पासा फेंकते हैं तो हमारे पास कुल संभावनाएं कितनी होती है? तो कुल संभावनाएं तो अपने पास बनेंगी 6। कितनी बनेंगी भैया? 6 अपने पास में होती है कुल संभावनाएं। पर हमें कौन सी चाहिए भैया? सम संख्या। तो एक पासा फेंकेंगे तो पासा फेंकने पर क्या क्या बन सकता है सर? 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो कुल संभावनाएं कितनी है अपने पास सर? कुल संभावनाएं हमारे पास हो जाएंगी, टोटल सब नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो 6 है। और अपने काम की कितनी है जो हमारे पास काम वाली मतलब अनुकूल संभावना है, ठीक है ना? अनुकूल संभावना सम वाली क्या है? सम चाहिए। तो सम कौन है भैया? ये रहा 2 4 और 6। तो अनुकूल हमारे पास 2 3 है, तो प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी भैया? ऊपर होती है अनुकूल संभावना, नीचे होती है कुल। तो आंसर आएगा 1/2। तो दिक्कत करें कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा? तीसरा सवाल यही पे कर दे रहा है। चलो तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्ग अंतराल और यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता। तो करें अच्छा, माध्यक वर्ग पूछ रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये तुम्हारे पास में दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है माध्यक वर्ग कौन सा होगा बारंबारता के साथ। 7 8 15, 7 8 15 10 5। तो ये आपको दिया। अब इसमें कैसे पता करते हैं? तो हम क्या करते हैं, इसके लिए संचयी बारंबारता लिखते हैं। पहले सबसे कम क्या होता है माध्यिक वर्ग के लिए, तो आप संचयी बारंबारता जब लिखोगे CF, तो ये तो 7 7 8 15 15 15 30 30 10 40 40 और 5 45। अब आपको क्या चाहिए होता है इसके लिए भैया? इसका आधा, है ना? तो 45/2 यानी कितना हो जाएगा? 22.5। और ये कहाँ गया आएगा? इस मध्य में आएगा, बता दो जरा किसमें आएगा? 22.5। जाहिर सी बात है 20 से 30 वाले में आएगा, है ना? तो ये तुम्हारा माध्यक वर्ग हो जाएगा कौन सा भैया? 20 से 30। ठीक, चौथा सवाल देखो क्या कह रहा है।
बहुलक वर्ग पूछ रहा है सेम यहाँ पे, तो यहाँ पर भी वही कहानी है, वर्ग, और यहाँ पर तुम्हारे पास में बारंबारता। वर्ग क्या किया हुआ आपने, 0 से 5 10, ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, सॉरी 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 सॉरी, 5 5 चला था, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25, और बारंबारता दी हुई है तुम्हें 2 7 11 8 6, 2 7 11 8 6। तो बहुलक वर्ग में तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक वही हमारा क्या होता है, माध्यिक वर्ग, सॉरी बहुलक वर्ग में। तो बहुलक वर्ग के लिए हमें बस ये देखना है कि किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की आपका जवाब। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका माध्यिक वर्ग है, ये 30 है ना, हाँ 30 है दिमाग में। चलो अच्छा हमको तो चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, देखो अब पांचवा नंबर ये कह रहा है कि इनमें से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब क्या नहीं हो सकती है, 4 ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को जरा नोटिस करो। 1 -1, 1/2, एंड ऑप्शन डी 1/3। तो हमने प्रायिकता के बारे में 2 बातें आपको बताई है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ना, वो आपकी 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। कहां से कहां तक होती है प्रायिकता, में से 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। दैट मीन्स प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, यानी नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होने का मतलब क्या है कि भैया हो सकता है कि प्रायिकता तुम्हारी 0 हो सकता है तुम्हारी प्रायिकता क्या हो 1, या इसके बीच में हो, मतलब 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। अगर तो प्रायिकता तुम्हारी 0 है, इसका मतलब कि घटना घटित होने की संभावना 0, घटना हो ही नहीं सकती, कोई चांस नहीं है कि वो घटना हो। जैसे मैंने मान लो तुमसे कह दिया कि आज बारिश होने की प्रायिकता 0 है, मैंने क्या बोला तुमसे कि आज बारिश होने की प्रायिकता 0 है, इस बात का मतलब ये हुआ कि भैया आज बारिश होने का कोई चांस नहीं है, बारिश होने वाली घटना आज नहीं हो सकती। ठीक, और अगर प्रायिकता 1 है, इसका मतलब ये घटना निश्चित है, मतलब ये होके रहेगा, इसको कोई चाहे तो बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। 0 से कम, इसका 0 से कम का मतलब होता है निगेटिव नहीं हो सकता, पर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रायिकता 1 हो सकती है, हाँ हो सकती है, 1/3, हाँ 1 से कम है, हो सकती है, 1/2 आधी है, हो सकती है। हमारी प्रायिकता -1 नहीं हो सकती। ठीक, तो ये बात दिमाग में रखना नहीं प्रायिकता के बारे में। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखो, कितने आसान आसान सवाल हैं तुम्हारे पास। छठा सवाल क्या दे रहा है, ये 3 cot A = 4, 3 cot A = तो मान पूछ रहा है तुमसे 1 - tan² A बटे 1 + tan² A का मान बता दे पंडित जी, पंडित जी बता दे। पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है चलो देखो, तो यहां पर तुम्हें दिया है कि 3 cot A = 4, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा सर, 4/3 हो जाएगा। ये 3 इधर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, सही बात है। और cot जो होता है वो tan का उल्टा है, cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि tan A = 4/3, सर उल्टा होता है। तो tan A बराबर हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। हमें मान किसका पूछा है, इसका, तो 1 - tan A कितना है 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 एक कदम 16, तो ये ऊपर बनेगा 16 - 9/16, नीचे बनेगा 16 + 9/16, तो 16 से 16 बेकार हो गया, क्या बचा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 7, और 16 9 25, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, 7/25। ठीक है, 5 ही लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। सर अरबी लिखना सीख रहे हो क्या, अगर अरबी भी ऐसे थोड़ी लिखी जाती है नहीं।
इससे तो दिक्कत होगी, कम से कम समझ दो आती। हाँ, आगे करें cos 60 का मान। अब ये भी हमें बताना पड़ेगा यार सर, cos 60 का मान अब हम क्या बता रहे हैं, तुम लोग लिख लेना यार, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या जा रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये तो सके। अब इसको करने का एक तरीका ये होता है कि आप इसे साइन और कॉस में बदल लो, ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए, ठीक है। या दोनों को टेन में या कॉट में ले आओ, दोनों को आप कॉट में भी ला सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हो सर, 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे भी क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर एकदम बढ़िया। ये इधर से आ जाएगा तो क्या बचेगा, जब हर लोग इसका हर का लासा वासा लेकर के सॉल्व करोगे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे सिर्फ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, और पूरा नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कटेंगे, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। और 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया आंसर आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, ये साइन कॉस में बदल ले, तो साइन कॉस में भी बदल के देख लो एक बार, क्या आता है कि नहीं आता है देखो। वैसे हम मान लो इसको साइन कॉस में बदला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटेगा साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का 1 प्लस यहां से बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का बेटा कॉस स्क्वायर। नीचे आओगे यहाँ का एलसीएम लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, भारी बलंडर है। और यहाँ पे नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ये निपट गया, कॉस वाले तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है सर, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। जो मेथड समझ में आए वो मेथड कर लो, तुम्हारे पास दो मेथड से एक ही सवाल लगा हुआ, टेंशन नहीं लेना है, जो समझ आए वो कर लो। सर एक को ना समझ आए तो सब छोड़ दो, आपका चाहिए। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, है ना। चलो आ जाओ। जब हम 2016-17 की बात है, ठीक है, एनडीए की तैयारी कर रहा, तो वहां पे उसके लिए एक शायरी थी, बड़ी बेहतरीन शायरी थी वो, मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती थी, डिफेंस में जाने वालों के लिए थी, ठीक है। अभी क्लास में बात सुनाएंगे, अभी पढ़ लो तब, ठीक है। पहले सुन लेंगे बाद में, पहले आ जाते अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्या कहते हैं, एलसीएम निकालना। एलसीएम दिया हुआ तुम्हें, दो नंबर है, इनका एलसीएम ऐसा कुछ तुम्हें दिया हुआ है 35 और 63, इसका एलसीएम तुम्हें दिया है 315। तो कह रहा एचसीएफ बताओ क्या होगा। अब ये छोटे मोटे सवाल है, क्या हमसे करो तो है सर, आप छोड़ो तो हम लोग खुद से कर लेंगे, और हमें पता है कैसे करना है सर, कैसे करना है सर, बस वैसे ही दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ निकालना है, ए गुणेगी दोनों नंबर कौन कौन है सर, एक है 35, एक है 63 बराबर, यह है 315 गुणे एचसीएफ, तो कोनो बात नहीं, ठीक है। ये 9 से कटेगा, है ना, 9 से 63, ये 9 से कटेगा, कटेगा 9 3 27, 4 बचा 45, 9 बचे 7 बचे 35, है ना, 5 सत्ते, तो भैया इधर बचा 7, इधर बचा खाली एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा तुम्हारा, एकदम तुच्चा सवाल, छोटा सा। आगे कह रहे कि 12 15 21 का एलसीएम, किसका किसका एलसीएम, 12 15 और 21, तो एलसीएम निकालना तुम सबको आता है। पहले किससे काट दो, 2 से काटोगे तो ये 6, ये 15, ये 21, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 5 15। अच्छा यार पहले 2 से और काटो, पूरा मैथड से ही कर लेते हैं, जल्दबाजी क्यों करना। 2 3 6 15 एज इट इज, 2 21, 3 इकनम 3 5 15, 3 7 21। तो इसका जो एलसीएम मिलेगा तुम्हें
वो 2 × 2 × 3 × 5 × 7 है ना। तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35 है ना। या ऐसा कर दो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 × 5 = 35, 8×5 = 40 और 8×3 = 28, 280 है। ऑप्शन में गलती कर दिया मुझे है 280 यार, गलती कर दिया क्या? 2×6 = 12, 2×3 = 6, कहाँ गलती कर दिया? फिर 15, रुको रुको, गलती कर दिया गुणा करने में, रुक जाओ। देखो इसको ऐसे रखो, 5 दूनी 10 गुणे 3 दूनी 6 × 42 है ना। वही गलती कर रहे थे गुणा करने में। 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 × 42 और 42 दामा 420, ये तो है। ठीक है ना। हाँ, गुणा भाग करने में आज कोई बात है, इतनी गलती चलती रहती है, लेकिन एग्जाम में मत कर किया ना। हमारी चलती है और तुम्हारी नहीं चलती होती। हाँ 63 कैसे करना है? 63, हाँ पहले 9 से काटा है, 9 से 63 और 9 से इसको काटा तो 35 आया। फिर 7 × 9 7 × 35, फिर 5 × 35, तो यहाँ पे केवल ये वाला 7 बचा है और इधर केवल 6 बचा। ओके, अरे 11 नंबर क्वेश्चन करें कि √2 -√2 इनका गुणनफल बनाओ। तो √2 और इसको गुणा करना है 2 -√2, तो इससे इसको गुणा करोगे तो कितना बचेगा भैया? 2√2 और इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का 2 आएगा। अब इसमें क्या करना है? अब कह रहा गुणनफल की अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय होगी, पूर्णांक होगा। अरे भैया ये तुम बता दो ये अपरिमेय क्या है, जल्दी बताओ। हमने कितने क्वेश्चन, चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो भैया। अरे महाराज ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या को गुणा करोगे तो क्या आएगा 2 से। भाई अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है ना कितनी वैल्यू तक जाएगी। तो आप जब इसको लिखोगे भैया √2 इंटू में 1.414 ये चलता चलता चला जाएगा, तो सभी अंक से तो 2 से गुणा करोगे, तो तुम्हें पता ही नहीं कितने अंक होंगे, तो उसके गुणनफल में कहां से पता कर लोगे, है ना। तो ये गुणनफल भी क्या होगा अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? तो याद रखना दिमाग में। अगले आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों। 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, बिंदु 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी बताओ। तो ये मान लो पी है, ये क्यू है, तो लगाओ तो सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा x2 कितना दिया हुआ है 4 - 2, क्या लिखोगे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 - 3, तो ये तुम्हें मिलेगा 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर। जीरो मत कर देना क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये भी हो गया 4, तो 4 और 4 मिल करके हो गया 8, यानी √8। अब √8 को लिखना चाहो तो क्या लिख लो 2√2, क्या लिख सकते हो आप 2√2। तो जो भी ऑप्शन हो देख लेना एक बार। चलो छापो जल्दी। हाँ आराम से छापो, अभी तो हो सकते हैं यार 2 क्वेश्चन। कितना 12 इधर भी रखो। क्वेश्चन नंबर 13 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु P पर इस पर मिलती है OQ। ठीक है, तो एक वृत्त है भैया, ये रहा एक वृत्त, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से ये कोई एक पॉइंट Q है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची हुई है OP, ठीक। और इसकी जो त्रिज्या है भैया, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और OQ बराबर 12 है, तो तुमसे कह रहे हैं PQ का मान क्या है। अब यहाँ गलती मत कर देना कि 5 12 देख के 13 मार दो, ठीक है ना। इस तरह 5 12 13 का कॉम्बिनेशन चलता है, ध्यान से इधर भैया, यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि सर 5 12 13 का कॉम्बिनेशन चलता है, तो निपटा दे इसको 12 5 12 है 13 वाला सही कर दे, मत करना गलती। क्यों?
क्योंकि ये तुम्हारा 90 अंश, ये तुम्हें कर्ण दिया हुआ है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी ये वाली 13 नहीं हो सकती। 13 अगर ये दिया होता ये 12 हो जाता, या फिर ये वाली भुजा 12 होती तो ये 13 होती, तो ये 13 नहीं है। समझ आई बात? तो कैसे करेंगे? वही वाला अपना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो तुम्हारे पास ये 90 अंश के सामने ये ओ क्यू है, कर्ण क्या है तुम्हारा, ये वाली जो भुजा है ओ क्यू, ये तुम्हें क्या दी हुई है, कर्ण। तो ये तुम्हारी मान लो क्या है, लंब, और ये क्या है तुम्हें, आधार। समझ आई बात? तो ये तुम्हें दिया हुआ है कर्ण के, लंब और ये आधार। यहाँ पे लिखोगे के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एल स्क्वायर निकालना है। तो आएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के कितना है, के का मान सुना भैया, कितना 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 12, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना बचेगा 119। तो एल का मान कितना आ जाएगा, √119। तो एल क्या है तुम्हारा, ये पी क्यू है, तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, √119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गलती बंद करना, 5 बार लिख के 13 मार दो। ठीक, चलो छापो आगे। 13 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि चित्र में डी ई समांतर है बीसी की। एक भैया त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी, और बीसी के समांतर एक रेखा तुम्हें दी हुई है डी ई। ठीक, यदि एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, एडी का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, डीई का मान तुम्हें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और डी बी का मान यानी ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और डी ई का मान ये तरह 4 सेंटीमीटर। अच्छा, 4 सेंटीमीटर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बीसी की माप पूछ रहा है, बताओ। ये वाली अब मैं तुमसे पूछ रहा, करो, कैसे करोगे भैया? तो देखो, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो क्या, कि जो दोनों त्रिभुज है ना, इनको संभव दिखा, या सर क्या बोलते उसको यार, संभव में है, अरे क्या बोलते उसको यार, हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, पता नहीं मजा आ गई। क्या बोलते हैं, एक तो सर्वांशम होता है, और इसको क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। धन्यवाद, बताएंगे याद है। तो एडी का मान कितना है, एडी का मान है 3 सेंटीमीटर, डीई का मान कितना है 4 है, और ये पूरा एबी कितना है भैया, ये पूरा एबी, एबी निकालोगे तो 3 में इतना जोड़ोगे तो कितना आएगा 4.5। तो ये तुमसे पूछ रहा है, तो भैया ये दोनों त्रिभुज है समरूप त्रिभुज, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कोण दोनों में कॉमन है, हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली दोनों क्या है भैया, ये सेम लाइन तो है, तो एक लाइन को ये दोनों क्या कर रहे हैं भैया, एक समांतर रेखा को, सॉरी एक रेखा को दो समांतर रेखाएं हैं यहाँ पे, तो समांतर रेखाओं को एक जब एक रेखा काटती है तो इसका कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना कोण ये वाला है उतना ही कोण ये वाला हो, ठीक है, जितना कोण ये वाला है उतना ही कोण, तो जब तीनों कोण बराबर है तो इसका मतलब त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, और अगर समरूप है तो संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एडी बटे डीई, एडी बटे डीई बराबर एबी बटे बीसी। एडी कितना है 3 बटे 4 बराबर 4.5 बटे बीसी, तो इसको काटे थे 1.5, तो बीसी बराबर आ जाएगा 15 चौके 60 यानी 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 60 का 60 आएगा ना यहाँ पे, 60 का मतलब 6.0 आएगा, दैट मींस 6 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या हो तो बता दो, समस्या अपना करेंगे तब आए, अभी कोई दिक्कत नहीं। 15 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री, और रेडियस दिया हुआ है आर का मान 6 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बटे 360,
पाई एज इट इज, आर का मान 6 गुणे 6, तो भैया 1060 कट गया, 6,36 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक होती है क्या? हाँ कहा भैया, तो 6,36 कट गया ना, तो खाली एक ही 6 बचा। अरे 6 6 का गुणा 36 हुआ ना, इस 36 से ये वाला 36 कटा है ना। हाँ थोड़ा ध्यान दो ऐसे, तो ये कट गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन में। हाँ है ऑप्शन सी, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो 16 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक घना ये था, ठीक है ना, और सिमिलरली एक इसके साथ उठा करके रख दिया गया इधर, उल्टा करके क्या है, कोई लकड़ी बना रहा है। ये दो घना घूमने जोड़ती है, ठीक है ना। ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी भैया? सर पूरी लंबाई तो हो गई 20 सेंटीमीटर, बाकी क्या इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बदली है? तो आप लिखो, आप क्या लिखोगे आप, बस यहाँ पर आपकी केवल क्या बदलेगी सर? लंबाई बदलेगी, तो लंबाई का मान कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अभी भी चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है सर 10 सेंटीमीटर, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है टीएसएम में बताओगे? 2 इंटू में क्या होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एक्स एल, यही होता है ना। तो देखो भैया क्या आएगा यहाँ पर, 2 गुणे एल इंटू बी, तो 20 200 प्लस बी इंटू एच 100, एच इंटू एल ये भी कितना 200, तो भैया 2 2 4 1 5 और 5 में 2 का उड़ा करके करना 10 यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नहीं आपको मतलब पता चले गड़बड़ा जी नाम का सर, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलो छापो जल्दी, इतनी बातें छापो, अगले पे हम लोग निपटा लेंगे पूरा। चलो 17वां क्वेश्चन, 16वां कर रहे हैं क्या? 16 हो गए ना, 17 कर रहे हैं। क्या कह रहा है, इसके शून्य बताएंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य बताएं, क्योंकि तुम्हें बहुपद दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो दो संख्या ऐसी जिनको गुणा दोगे पर 6 18 आ जाए, घटाने पर 7, तो क्या बनेगी 9 दूनी 18 है ना, तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो भैया एक तो शून्य क्या बनेगा 3x प्लस 1 बराबर 0, या फिर क्या हो सकता है 2x माइनस 3 बराबर। तो अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी -1/3, और ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? -1/3 और 3/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा भैया? अब वहां पे एक कहना सर 3/2 पहले लिखा हुआ है, -1/3 बाद में, तो उससे टेंशन नहीं ले लेना फालतू में, बेइज्जती मत करना। 18वां, दो रैखिक समीकरण एक दिया है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। अब इस पूरे को 3 से गुणा करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 3 24, समीकरण नंबर 1 है ना। और दूसरा क्या था 2x प्लस 3y बराबर 12, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, ये क्या बराबर। यहाँ पर आप देखो कितने हल होंगे पूछ रहा है, तो अब आप ध्यान से देखो भैया, हलों को पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है सर a1/a2 निकालते,
B1 बटे B2 निकालते और C1 बटे C2 निकालते। अगर तो ये तीनों बराबर आ जाए, अगर ये तीनों बराबर आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि भैया इसके अनंत हल हैं। क्या है इसके अनंत हल हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 4/2 कितना हो जाएगा 3। बड़े ध्यान से देखो 4/2 कितना बनेगा 3। 6/2x + 3 वही है। तो x + 3 वही है। अरे हाँ 4/2 3 बनेगा। वाह तुम लोग हमको भी कंफ्यूज कर दोगे। 4/2 कितना आएगा 2 दूनी 4 आएगा ना। 6/3 भी कितना आ जाएगा 2। 24/12 भी कितना आ गया 2। यानी ये तीनों बराबर आ रहे। 4/2 3 करना है। वाह हाँ तो भैया देखो 4/2 भी कितना है 2 है। 6/3 भी 2 है। 24/12 भी 2 है। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। इसका मतलब इसके कितने हल होंगे अनंत हल होंगे। अच्छा अब एक बात और देख लो। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आप क्या लिखोगे भैया अनंत हल है फिलहाल। लेकिन अगर केवल 2 ही बराबर है, भैया ध्यान देना अगर केवल 2 बराबर है तो यहाँ पर अच्छा अनंत हल बोलो या यहाँ पर बोलो कि दोनों रेखाएं क्या है समपाती हैं। दोनों रेखाएं क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है, और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसके शून्य हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, तो इनका कोई भी मीटिंग पॉइंट होगा ही नहीं। और अगर शांति से बैठ जाओ, अगर यही दोनों आपस में बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। क्या होती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं और इनका एक हल होता है। कितना हल होगा इनका एक हल। तो बस ये दिमाग में रख लेना भी ये तीनों रिजल्ट। 19वां सवाल जो व्यक्त कर पूछ रहा है 3x² माइनस 4√3x + 4 बराबर 0। तो विभक्त कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर d बराबर b² - 4ac। तो b कितना है ये रहा, स्क्वायर करोगे इसका, हालांकि माइनस में है ना, -4 a का मान 3 c का मान 4। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 चौक 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौक 16 दिया 48। तो ये भी बना 48 माइनस 48। रिजल्ट कितना आ गया 0। तो दिक्कत हुई है कुछ, हम सोच रहे इतना सरप्राइज है। आगे मैंने सारांश बता दो। एक एपी दी हुई है 3 प्लस अच्छा √2 का अंतर आ रहा है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यार कितने का अंतर चल रहा है, √2 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है, या इससे इसको घटाओगे समांतर के लिए क्या करते हैं दूसरा माइनस पहिल का। क्या होता है समांतर के लिए दूसरा माइनस पहिल का। तो इससे ये कटेंगे तो समांतर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास √। बस हो गया 20 की 20 तुम्हारे। देखो आधे घंटे में करके खत्म कर लिया 20 क्वेश्चन तुम्हारे। बताओ कितने आसान आते हैं। अच्छा शायरिया चलो सुना देते हैं ठीक है ना। वैसे खास करके ये लाइन पंक्तियां उनके लिए जिनको डिफेंस में जाने का एक सपना होता है ना, आर्मी वार्मी ज्वाइन करने का, कि कुछ चढ़ गया है तेरा ऐसा नशा कि ये लत जाती नहीं। कुछ चढ़ गया है तेरा ऐसा नशा कि ये लत जाती नहीं है। ख्वाबों में आती है रे तू रोज नींद आती नहीं है। मैं ख्वाबों में आती है रे तू रोज नींद आती नहीं है। ये मेहनत और किस्मत के बीच की जंग है, मैं इसे जीत कर दिखाऊंगा। ये किस्मत और मेहनत के बीच की जंग है, मैं इसे जीत कर दिखाऊंगा। ऐ वर्दी सुन लेना, ऐ वर्दी सुन लेना, तू महबूब है मेरी, मैं तुझे एक दिन अपना बनाऊंगा, मैं तुझे एक दिन इस बदन पर सजाऊंगा। चलो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में हम लोग, है ना।